अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th के अंदर जो तर्जुमातुल कुरानुल मजीद का पेपर है वो किस तरीके से आता है और आप किस तरीके से अटेम्प्ट करें तो आप 50 में से 50 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए आपको बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस यानी हदायत की रोशनी में पूरा पेपर आपको दिखाता हूं और साथ दिखाता हूं कि किस तरीके से आप इस मॉडल वीडियो को देखकर जो बोर्ड की तरफ से मॉडल इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करके आप भी 50 में से 50 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले MCQs पेपर आपको दिखाते हैं जिसमें आपको 10 MCQs दिए जाते हैं जिनके ऊपर आपने पहले सबसे क्या करना होता है, अपना रोल नंबर लिखने के बाद क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपना रोल नंबर लिखने के बाद पेपर कोड अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखने के बाद आपने इन 10 के 10 MCQs को गौर से पढ़ के जो दुरुस्त जवाब है उसके ऊपर टिक का निशान लगाना होता है या उसका सर्कल फिल करना होता है और वही सर्कल आपने आंसर शीट के ऊपर जो लास्ट पेज है बबल शीट का वहाँ पे बबल फिल करना होता है। अब आपको दूसरी साइड दिखाते हैं इस पेपर की, ये MCQ शीट का दूसरा पेज है। उम्मीद करूंगा कि इनको पढ़ने के बाद आप समझ रहे होंगे कि ये तो बहुत ही आसान MCQs हैं और यकीनन ये आपकी बुक के जो एक्सरसाइज है वहाँ से दिए जाते हैं या जो आप तारफ़ पढ़ते हैं या पूरा एक पैराग्राफ या एक टॉपिक पढ़ते हैं उसके अंदर जो मेन बातें हैं वो ही यहाँ पे आपसे पूछी जाती हैं। अब आपको सब्जेक्टिव टाइप पेपर दिखाते हैं। जी प्यारे बच्चों, अब ये सब्जेक्टिव टाइप का पेपर है जो कि 40 नंबर का है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQs का था और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है कि आपको यहाँ पे 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए, उनमें से कोई से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो साथ साथ मैं आपको इनके जवाबात भी दिखाता हूँ जो मॉडल जवाबात है बोर्ड की तरफ से दिए जाते हैं ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि कितनी लेंथ का हमने जवाब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले दिखाता हूँ आपको। जी प्यारे बच्चों, ये खसूसी हदायत की रोशनी में जवाबात एक मॉडल के तौर पे आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। जैसा कि पहला जो क्वेश्चन है कि सूरत ताहा का खुलासा क्या है, तो इसका अगर आप जवाब देखें कितना शॉर्टकट दिया हुआ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा और फिर तौहीद रसालत और आखिरत का बयान, सफ़ा नंबर ये 18 पे दिया भी गया है जवाब। इसी तरह प्यारे बच्चों आप आठों के आठों शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाते हैं कि कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मानी तहरीर कीजिए। आपके सामने 8 अल्फाज हैं और आपने 5 के मानी तहरीर करने हैं। जी प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आठों के आठों मानी लिखे हुए हैं। अगर आपको 5 से ज़्यादा के मानी आते हैं तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, इवन के 8 भी लिख सकते हैं। होगा क्या कि जब चेकिंग होगी तो आपके आठों चेक होंगे और उनमें से 5 जो बिल्कुल दुरुस्त हैं वो आपके टोटल में शुमार किए जाएंगे। इसी तरह ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, अगर 8 में से आपने करने तो 5 है, अगर आप ज़्यादा भी कर देते हैं, बेशक पहले 5 करते हैं और पेपर मुकम्मल करने के बाद बाकी 3 भी कर देते हैं, तो पहले वाले 5 और आखिरी वाले 3 सभी चेक होंगे और ज़्यादा नंबरों वाले जिसमें आपके बिल्कुल दुरुस्त है, 2 में से 2 हैं, वो टोटल में काउंट किए जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 10,000 में से किसी 3 अज्जा का बामुहावरा उर्दू में तर्जमा कीजिए। इसकी हदायत भी दिखाते हैं आपको। ये आपके सामने 5 आयात लिखी हुई हैं, इनका बामुहावरा उर्दू में तर्जमा करना है। जी प्यारे बच्चों, ये आप जवाबात देख सकते हैं और इनके बारे में जो खुसूसी हदायत है वो ये है कि कुरानी आयात के तर्जमे में हू बहू लफ्ज़ी तर्जमा मकसूद नहीं है। यानी कि जो हू बहू आप जिस तरह सेम फ़ोटो कापी करते हैं उसी तरह का तर्जमा रिप्रोड्यूस करना वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि मुनासिब मफ़हूम की अगर आप अदायगी भी कर देते हैं तो तर्जमे को दुरुस्त सफ़र किया जाएगा। कुरानी आयात के तर्जमे में लफ्ज़ी और बामुहावरा दोनों तर्जमे काबिल कबूल हैं, ये बात क्लियर कर लें। और ये पाँचों के पाँचों आप देख सकते हैं तर्जमे और उनके साथ हवाला दिया गया सफ़ा नंबर का, आयत नंबर का, आप वहाँ से बुक से भी इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की जान। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 10,000 में से किसी एक मौजू पर नोट लिखिए। सूरत हज का तारफ़ नीज 6 इल्मी और अमली नुकात तहरीर कीजिए, या लिखा हुआ है सूरत अल फुरक़ान का तारफ़ और रहमान के बंदों की खसूसियात तहरीर कीजिए।
जी प्यारे बच्चों, अब आप क्वेश्चन नंबर 5 की हदायत भी देख लें कि सूरत हज का तारफ़ नीचे इल्मी व अमली निकात तहरीर करें। 10वीं किताब के मुताबिक मजमूई तौर पर यह चेक किया जाएगा और इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो सूरत हज का तारफ़ जिसकी आप देख सकते हैं 6 नंबर है और उसके साथ नीचे इल्मी व अमली नुकात 6 नुकात के 6 और सूरत हज का तारफ़ 4 और इस तरह 10 नंबर। इस तरह सूरत फुरकान का तारफ़ और रहमान के बंदों की खसूसियात। अब सूरत फुरकान का तारफ़ और ये रहमान के बंदों की खसूसियात ये देख सकते हैं आप 6 जमा 4 10 नंबर का ये भी आपका क्वेश्चन है। और नीचे अहम नोट ये है कि मुमकिन हद तक जो कोशिश की गई है कि तमाम सवालों के जवाब तहरीर कर दिए गए हैं। ये एग्ज़ामिनर के लिए ये एक मॉडल शीट मॉडल पेपर के तौर पे दिया जाता है। फिर भी अगर कोई तालिब इल्म कोई ऐसा जवाब तहरीर करता है जो किताब की तहरीर से मुख्तलिफ हो मगर मफ़हूम के लिहाज से दुरुस्त हो, तो ऐसी सूरत में तालिब इल्म के जवाब पर हम दरदराना गौर फरमा कर इससे इसका हक़ दिया जाए। इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर आपने इन जवाबात के अलावा किसी और बुक से या किसी और लेवल पे क्लास में आपने इनके आंसर्स पढ़े हैं, अगर वो जवाबात आप यहाँ पे लिखते हैं तो वो भी चेक किए जाएंगे, उनके भी बाकायदा नंबर आपको दिए जाएंगे। जी प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये बोर्ड की जो हदायत है उसको सीख सकें। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे इस तरह के हमें वीडियो रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि हमें इस तरह के लेक्चर रिसीव होते रहें तो आप इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं साबका लेक्चर भी रिसीव हों तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपने सब्जेक्ट का और अपने टॉपिक का इंतखाब करें। और अगर आप चाहते हैं केमिस्ट्री फिज़िक्स बायोलॉजी के प्रैक्टिकल रियल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ हमें मिल जाए तो वो भी आप प्रैक्टिकल वाले फ़ोल्डर में जाके मुतलका आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।